कि जीव प्रयत्न करता है सुख के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख के लिए जीव कर्म करता है, लेकिन बदले में सुख ना मिलके दुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? और संसार में भैया जितने भी लोग हैं वो सुख के लिए ही कर्म करते हैं, है ना। दुकान पे किस लिए आते हो? सुख मिलेगा, पैसा आएगा। बेटे की शादी करो, बिंदड़ी आएगी, सेवा करेगी। सेवा कर रही, बोलो प्रेम से कहो श्री राधे। जो भी कार्य करते हैं वो अपेक्षा रहती है कि सुख मिलेगा, और बदले में सुख मिलता है? बोलो ना, बदले में दुख ही मिलता है। दुख को जन्म देने वाली मां कौन है पता है? दुख की जो जननी है कौन है? अपेक्षा। हमारी इच्छा ही दुख की जननी है। हमने अपने मन में एक सोच बना ली, ये अमुक काम करने से अमुक सुख की प्राप्ति होगी, और हमारी अपेक्षा जब पूर्ण नहीं होती तो बदले में दुख मिलता है। हमने सोचा कि बिंदड़ी आएगी, सेवा करेगी, पर नहीं की। हमने सोचा ना, पहले सोच लेते नहीं, वो बोले अपना काम करो भैया, करे चाहे नहीं करे तो दुख नहीं होता। अपेक्षा ही दुख की जननी है। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। गुरुजी वयोवृद्ध थे, तो सेठ जी आए, बोले गुरुदेव कल अपने शिष्यों को भोजन करने हमारे यहाँ भेज देना, अमावस्या है। ठीक है। अब दोनों शिष्य गए भोजन करने के लिए, वापस आए। गुरुजी एक बड़ा प्रसन्न था, एक थोड़ा लटका हुआ मुंह। गुरुजी ने पूछा भोजन वो अच्छा हुआ? बोला हाँ गुरुजी अच्छा हुआ। दक्षिणा भी मिली? बोला हाँ दक्षिणा भी मिली। बराबर मिली? बोला भोजन भी एक जैसा? बोला। गुरुजी ने कहा एक कुछ ठीक है। जब अकेले में थे एक से पूछा भोजन अच्छा था? हाँ। दक्षिणा मिली? हाँ। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बोले कितने रुपए दिए? बोले महाराज 50 रुपए दिए। अच्छा। प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। बोले गुरुजी हमें तो पता थी ये सेठ जो है बड़ा कंजूस है, और कंजूस क्या आप तो जानते ही हो, आप क्या पूरा गांव जानता है, चाय में मक्खी भी गिर जाती है उसको भी निचोड़ लेता है। हमें तो पता ही नहीं थी कि 50 रुपए भी दे देगा। हम तो सोच रहे थे 5 रुपए में काम चला देगा, और 50 तो दिए। प्रसन्न था। दूसरे को बुलाया, दक्षिणा मिली, भोजन? बोला तो उदास क्यों? गुरुजी हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा सेठ है, इतनी बड़ी करोड़पति है, तो 500 रुपए तो कम से कम देगा ही, होता 50 में। दक्षिणा दोनों को बराबर मिली, लेकिन एक सुखी था एक दुखी, क्योंकि उसकी अपेक्षा थी कि ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिला कम। दूसरे को पता थी कि वो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा है। उसने इच्छा की कि इतना मिलेगा, और वही तो हमारी सोच जो है, अपेक्षा जो है, वही हमें दुख देती है। तो यही प्रश्न किया, कर्म किया जाता है सुख की इच्छा को लेकर के, लेकिन बदले में दुख मिलता है। क्यों? ये जो संसार है वो दुखालय है। क्या है? दुखालयम शाश्वतः। दुखालय मतलब आलय कहते हैं भंडार को। अब जो दुखालय है, अब देखो एक व्यक्ति था, गर्मी का समय था, तो बोले गर्मी का समय, आम का सीजन है, बढ़िया आम आ रहे हैं तो लेकर के आओ। आम मंगाए। अब बच्चा बोला मैं ले आऊं। बोले ठीक है, गर्मी पड़ रही है तू ले आ। अब गया, लिफाफे में आम लेकर के आया। बोले थोड़ा गर्मी का समय, बाल्टी में डाल दो, पीछे खाएंगे, ठंडे हो जाए थोड़ा। अब पानी की बाल्टी थी, उसमें डाल दिए।
और शाम को जब भोजन के समय बोले अरे वो आम मंगाए थे लेके आओ, और जैसे ही बाल्टी में हाथ डाला तो मिट्टी मिट्टी, आम कहाँ गए, तो सारी मिट्टी। कहाँ से लाया था, बोले वो दुकान है चलो। अब दादाजी ने बेंत उठाया और क्रोध में गुस्से में बोले चल कौन सी दुकान से लाया, बच्चा समझ के ठग लिया तो चल पड़े। कौन सी दुकान है, बोले ये दुकान है। जा करके महाराज उसको खूब सुनाया, तो उसको शर्म नहीं आती, बच्चे को ठग लिया, दुकान बंद करा देंगे तेरी, ये है वो है। बोले बात क्या है, अरे बोले ये बच्चा आम लेने के लिए आया और तूने आम की जगह पता नहीं क्या दे दिया उसे, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। व्यक्ति ने कहा आप गुस्सा पीछे करना, पहले बात को सुनो तो सही है, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, आप चढ़े ही जा रहे, बोलो। बोले ऊपर बोर्ड लगाया दुकान के ऊपर, पहले बोर्ड तो पढ़ो। बोर्ड को पढ़ा, उस पर लिखा था नकली फलों की दुकान। डेकोरेशन के लिए जो आते हैं ना, देखा होगा प्लास्टिक के अंगूर गाड़ियों में लटका के, केले, मिट्टी कौन है, तो बोले मैं तो नकली ये फल देखता हूँ, मिट्टी के, प्लास्टिक के, लोग खेलने के लिए बच्चे ले जाते हैं, कोई डेकोरेशन के लिए। अब मुझे क्या पता, अभी आया बोले आम दे दो, मैंने आम दे दिए। मेरी गलती कहाँ है, क्योंकि मैंने पहले ही बोर्ड लगा रखा है। गलती किसकी है, दुकान वाले की, बोलो किसकी गलती है, खरीदने वाले की। तो भैया भगवान ने तो पहले ही बोर्ड लगा रखा है। गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम शाश्वतः, ये संसार जो है वो दुखालय है। पर गलती हमारी है कि हम बोर्ड को पढ़ नहीं रहे। अब भोजनालय में कोई जाए कहे कि हनुमान चालीसा की पुस्तक दे दो या गीता जी की पुस्तक दे दो, तो भोजनालय में पुस्तक मिलेगी, बोलो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पुस्तकालय में। पुस्तकालय में जाओ, वहां एक नहीं हजारों तरह की पुस्तक मिलेंगी। रामायण जी की पुस्तक लो, भागवत जी की लो, हनुमान चालीसा लो। अब कोई पुस्तकालय में जाए बोले सर में दर्द हो रहा है, टैबलेट देना, मिलेगी? उसके लिए औषधालय में जाना पड़ेगा। तो गलती किसकी है, खरीदने वाले की। उसी तरह सबका आलय है, भंडार है। भोजन भंडार में हमारा खाने के बहुत सारे व्यंजन मिलेंगे, औषधालय में हजारों प्रकार की दवाई मिलेंगी, पुस्तकालय में हजारों तरह की पुस्तक मिलेंगी। उसी प्रकार ये दुखालय है, यहाँ हजारों प्रकार के दुख मिलेंगे। सुख तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। जिसका जो आलय है वहां वही चीज मिलेगी। पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा। दुखालय में सुख कैसे मिलेगा, बोलो ना। तो गलती किसकी है, हमारी। ये दुखालय है, यहाँ हजारों तरह के दुख मिलेंगे। कोई बेटी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई माता से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी। सुख कहाँ मिलेगा भैया? सुख तो केवल और केवल भगवान से संबंध जब बनेगा, भगवान के चरणों में ही सुख मिलेगा। और भगवान से जिसका संबंध बन जाता है, पर दुख उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। दुख अभी तक है जब तक हम भगवान से दूर हैं। कल के प्रसंग में मैंने सुनाया आपको, कुंती बुआ जो हैं, क्या मांगा भगवान से? दुख मांगा ना। विपद संतुना सस्वत यत्र तत्र जगत गुरु, सारे संसार के दुख मुझे दे दो, मांगा ना। भगवान ने दिया, बोलो नहीं दिया ना। भगवान बोले बुआ तुम मांग रही हो दुख, पर मैं दे ही नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। क्यों? मेरे पास दुख आ ही नहीं सकता। सूर्य के पास अंधकार भटक नहीं सकता, अपने आप नष्ट हो जाता है हजारों किलोमीटर दूर। उसी प्रकार जो आनंद सिंधु हैं, आनंद के समुद्र हैं, सुख की राशि हैं, उनके पास दुख भटक ही नहीं सकता। जिनका संबंध
भगवान से हो जाए। फिर नरसिंह जी के जीवन में कितने कष्ट आए, पर कोई टेंशन नहीं। बोले ठाकुर जी है ना, मीरा जी के लिए सर्प भेजे, कांटे के बिछोना पे बुलाया, जहर भेजा और उस जहर को पीकर भी घुंघरू बांध मीरा। क्यों? इतना भयंकर विष पीकर भी मस्ती में नाच रही, क्यों? दुख भक्त को स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि संबंध ही भगवान से जुड़ गया है।